कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली की विधानसभा चुनाव 2025 में 70 में से 48 सीटें जीतने के बाद कयास लगाया जा रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। किसे ताज पहनाएंगे अमित शाह और मोदी? हालांकि मुख्यमंत्री की शपथ एक सप्ताह के आज 11 फरवरी को 17-18 तारीख के आसपास होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर, वहां से अमेरिका की यात्रा पर करेंगे। तो विदेश से यात्रा से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में कौन बनेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन देगा? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के तमाम कृत्यों का जवाब कौन उस पर अंकुश लगाएगा? कौन दिल्ली की जन आकांक्षाओं को जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी है, जिसको मोदी गारंटी के रूप में 2500 रुपये प्रति महिला के नाम पर, और जो प्रसव युक्त महिलाओं के लिए तमाम अन्य कल्याणकारी योजना, जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी लोग रेवड़ी कल्चर कहती थी, अब चुनाव के बाद होगी असली अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा तो होती रहेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे, या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में महाराष्ट्र की तरह हश्र कर देगी, वहाँ भी कोई शिंदे या पवार होकर आप आदमी पार्टी को सत्ता से उसी तरह से बेदखल कर देंगे जैसे महाराष्ट्र में किया। ये तमाम अटकलें तो जारी रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कभी निर्माता रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष को, केजरीवाल सहित तमाम विपक्ष को न केवल हराने में विश्वास करती है अपितु मसलने में विश्वास करती है। तो ये तमाम सवाल जारी रहेंगे, कहाँ तक मसला जाएगा, कौन मसला जाएगा, कितने, इन खेलों का जवाब अरविंद केजरीवाल कैसे देगा? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट रख पाएंगे, या केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज नेताओं के हारने के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल जो रसातल में चले गया वो फिर उठकर आएगा? इन तमाम सवालों का जवाब से पहले लोग ये समय देश काल वातावरण के अनुसार मिलता रहेगा, परंतु इन सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों के दिलो दिमाग में छाया दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वह हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने कौन बनेगा इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन विधायक ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट में 4000 से अधिक मतों से परास्त किया, परवेज साहिब सिंह वर्मा, जो इनके पिता भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, इनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के यानी 15 सालों में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, ये विजेंद्र गुप्ता, इनका नाम भी कयास पे। शिखा राय एक महिला उम्मीदवार जिन्हें भाजपा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को पटकनी दी। वहीं सतीश उपाध्याय जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनका नाम भी उठाया जा रहा है। वहीं अकाली दल से भाजपा में सम्मिलित हुए मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली बीजेपी के प्रमुख सिख नेता है, उनका भी नाम उछाला जा रहा है। अगर वहीं ये कयास लगाया जा रहा है गैर विधायकों में से नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री,
नहीं तो मुख्यमंत्री के दावेदारों में मनोज तिवारी पूर्वांचल के चेहरे माने जा रहे थे, वहीं विधुड़ी सांसद विधुड़ी भी यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे माने जा रहे थे। वहीं यहाँ पे परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज की बेटी, सांसद बेटी भी बांसुरी स्वराज भी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, जो पहले उपाध्यक्ष से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जिनके नेतृत्व में 27 साल बाद भाजपा ने अपना वनवास दिल्ली की विधानसभा में दूर किया, ये वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम नाम है। वीरेंद्र सचदेवा, वैसे देखा जाए तो ये दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का परंपरागत राजनीति समीकरण है कि बनिया और पंजाबी का चेहरा, उसमें से प्रबल लग रहे हैं दावेदार। ये जो अगर विधायकों में बनेगा तो ये दावेदार माने जा रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता, ये इनका अनुभवी माना जा रहा है। कई कायस लगा रहे हैं ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, परंतु भैया हमने कहा दिमाग खर्च मत करो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जिन लोगों को मोदी अमित शाह की कार्यप्रणाली का जरा भी भान होगा, ये समीकरण बिल्कुल दरकिनारे करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने हरियाणा में चुना, जिस ढंग से उन्होंने राजस्थान में चुना, तमाम अनुभवी योग्य विधायकों को दरकिनारे करके जिस ढंग से वहाँ मुख्यमंत्री, जिस ढंग से उत्तराखंड में चुने हुए विधायक, जीते हुए विधायक के बजाय हारे हुए विधायक को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तमाम अनुभवियों को दरकार है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में ये तमाम कार्य जो कि, वहीं मोदी और अमित शाह का ये परंपरागत जो भी समीकरण है पार्टियों का, पूर्ववत भाजपा या कांग्रेस का, कि यहाँ पे केवल जो समाज वर्चस्व है उसी का बनाना है। हरियाणा में उन्होंने जिस प्रकार से गैर जाट के बजाय अन्य समुदाय के लोगों को आगे मुख्यमंत्री के उस पे पद पे आसीन किया, राजस्थान में किया, महाराष्ट्र में किया गैर मराठा मुख्यमंत्री, तो उससे ये लगता है कि दिल्ली में भी क्या प्रयोग कर देंगे। हालांकि इन अटकलों में ये भी लगाए जा रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, उनका नाम भी उछल रहा है, पर बनेगा कौन? हालांकि मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से चुनाव जीते, बहुत अनुभवी विधायक हैं, परंतु वो मोदी और अमित शाह की अपेक्षाओं में कहाँ खरा उतरते हैं ये निश्चित है। इसलिए हमने तमाम अपने साथियों से कहा कि अमित शाह ने भले ही मुस्तफाबाद की रैली में कहा कि आप इन्हें चुनाव जिताइए, बड़ा आदमी बनाने का आश्वासन हमने। कुछ लोग इस पे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अनिल बलूनी के लिए भी कोटद्वार में यही कहा अमित शाह ने। जिन लोगों को अनिल बलूनी के, भले ही अमित बलूनी इस समय भाजपा के किसी बड़े पद पर नहीं, मीडिया प्रभारी हैं, पर उनका कद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से बढ़कर है। जितनी निकटता और पकड़ उनकी अमित शाह और मोदी से है उतनी किसी की नहीं है। इसलिए जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, अनिल बलूनी मुख्यमंत्री और भले ही संवैधानिक पद में मुख्यमंत्री बड़े हों, पर पकड़ की दृष्टि से मोदी और शाह के कार्यकाल में जो पकड़ अनिल बलूनी की है वो
अधिकांश मंत्रियों को नसीब ही नहीं होती, केंद्रीय मंत्रियों, बड़े दिग्गज नेताओं को। यहाँ तक कि हमारा ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वो नहीं। तो इतना ये है, तो पता नहीं किसे बना देंगे। आज हमने तमाम इस पर चर्चा हो रही थी है, बड़े खबरिया चैनलों से लेकर सड़क गली कूचे में, यही दिल्ली में चर्चा चली कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरे हमने कहा दिमाग मत खपाओ, यहाँ प्रतिभा का कोई मूल्यांकन नहीं हो, वही जो मोदी और शाह चाहे। इन सब सवालों के जवाब में यहाँ जातीय समीकरण नहीं देखते हैं, यहाँ अनुभव नहीं देखते हैं जो मोदी और शाह को पसंद आए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के निर्वाचित विधायक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी बड़ा से बड़ा नेता अगर किसी को भी अमित शाह और मोदी ने बना दिया तो उसका विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये तमाम समीकरण है, इसलिए हमने यही कहा कि दिमाग मत खपाइए, जो उनको अपने हितों के अनुकूल लगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा या केंद्रीय मंत्री अपने विभागों में कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। कार्य तो अमित शाह के मार्गदर्शन में होना है, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पे होना है। मुख्यमंत्री तो केवल प्रतीकात्मक होगा। ये लोकतंत्र के लिए भले ही ये अनुकूल न लगे, उचित न लगे, परंतु हो यही रहा है। इसलिए इस पर चिंता छोड़िए। मोदी और अमित शाह किसको मुख्यमंत्री, एक महाजन का नाम भी कह रहे हैं, आरएसएस के बड़े, यहाँ पे आधे अधूरे राज्य में सारा अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, वो उपराज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। पर यहाँ विकास की कई योजनाएं अगर अनुभवी लोगों को करना ही होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो यहाँ पे जगदीश महंगाई जैसे दिग्गज अनुभवी जो कार्य करने की क्षमता है, हर चीज के विशेषज्ञ हों, दिल्ली के साफ छवि के हैं, नौकरशाही को कैसे दिशा दिए जैसे दिल्ली की समस्याओं का निराकरण कर, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ तो चलाने, कोई कह रहा था कि पुरी जी को बना दिए जाएंगे केंद्रीय। अरे हमने कहा उन्हें अनुभव नहीं है, शहरी विकास मंत्री भले ही बना दिया हो पर उन्हें अनुभव नहीं है। वो बिल्कुल यहाँ झुग्गी बस्तियों में जो तमाम कार्य हो रहे हैं, यहाँ अवैध जो कॉलोनियों को आगे करना, उनका अनुभव ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कार्य तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय या अमित शाह के मार्गदर्शन में होगा। इसलिए इस पे चिंता करने की बात नहीं। कौन बनेगा, कोई भी बनेगा वही जिसे अमित शाह मोदी चाहेंगे। जय हिंद।